जाने से पहले हमने आपको बताया था उस गुमनाम कातिल के बारे में जो यमराज की तरह घूम रहा है मुंबई की सड़कों पर और बना रहा है मासूम बच्चियों को अपना शिकार। लेकिन अब हम आपको बताते हैं आखिर कौन सी वो तारीख है जब वो यमराज निकलता है मासूम बच्चियों को देने मौत और अपनी करतूतों को अंजाम देकर आखिर किस तरह करता है अपना एक बाले जुर्म। 6 फरवरी 2010 5 साल की सानिया की हत्या। 6 मार्च 2010 9 साल की अंजलि की हत्या। 6 जून 2010 7 साल की नुसरत की हत्या। पहले बलात्कार, फिर हत्या और फिर एक बाले जुर्म। निशानी के तौर पर वो छोड़ जाता है 2 का सिक्का। फिर भी है वो गुमनाम। आखिर कौन है वो? जी हां, यही सवाल पूछ रही है मुंबई की जनता। भले ही वो अब तक सिर्फ कुर्ला इलाके के लोगों के लिए खौफ का सबब बना हो, लेकिन हर वारदात की हकीकत जानने के बाद यह भी नहीं कहा जा सकता कि मुंबई महफूज है उस यमराज से जो हर महीने की 6 तारीख को किसी न किसी मासूम बच्ची को पहले अपने हवस का शिकार बनाता है और फिर बड़ी ही बेरहमी से उसे कर देता है मौत के हवाले। सबसे पहले उस गुमनाम कातिल का शिकार बनी 6 साल की सानिया। वो तारीख थी 6 फरवरी 2010। 6 साल की सानिया अपने मम्मी पापा की लाड़ो अचानक घर से गायब हो गई। किसी को नहीं मालूम था कि आखिर वो गई तो गई कहां। हर गली कूचे, हर चौक चौबारे सानिया की तलाश की गई, लेकिन हर कोशिश नाकाम। दो दिन बाद सानिया की एक खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। वो खबर थी सानिया की हत्या की। पुलिस को बच्ची की लाश मिली। सिसकियों के बीच घर वालों ने सानिया की शिनाख्त की। आखिर कब और कैसे वो पहुंच गई मौत की बाहों में, किसी को नहीं मालूम। फिर भला वो बच्ची कैसे समझ पाती मौत की उस आहट को, मुंबई के उस यमराज को जो दबे पांव आया था और उसे दबोच कर चलता बना। सानिया अब कभी वापस नहीं आएगी। हकीकत सामने है, बावजूद इसके सानिया के पिता सिकंदर को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। सिकंदर की तकदीर ने दगा दे दिया, उससे उसकी खुशियां छीन ली। लेकिन वो खुद से हर वक्त, हर लम्हा, हर पल पूछ रहा है एक ही सवाल कि आखिर क्यों? प्रेमनाथ सूर्यवंशी और अश्विनी पांडे के साथ संतोष तिवारी, B7 न्यूज, मुंबई। तारीख 6 मार्च 2010, दिन शनिवार। दिन ढलने वाला था और रात की चादर धीरे धीरे उजाले को अपनी आगोश में ले रही थी। तभी कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में रहने वाली सुषमा जायसवाल किसी अनहोनी की आशंका से बेचैन थी। वजह थी सुषमा की 9 साल की बेटी अंजलि, जो कि अचानक लापता हो गई थी। अंजलि के गायब होने की खबर फौरन पुलिस को दी गई। घर वालों के साथ साथ पुलिस सारी रात अंजलि को तलाश करती रही, लेकिन हर किसी की कोशिश का नतीजा सिफर ही रहा। अंजलि का कोई पता नहीं चला। वक्त बीत रहा था, एक एक पल अंजलि के घर वालों पर भारी पड़ रहा था। इलाके के लोगों के साथ साथ घर वालों की चिंता भी इसलिए लाजमी थी। ठीक 1 महीने पहले 6 फरवरी को सानिया लापता हुई थी और 2 दिन बाद मिली थी उसकी लाश। और अब अंजलि 3 दिन बाद अंजलि की एक खबर से उसके घर वालों पर मानो बिजली टूट पड़ी। जी हां, वो खबर थी अंजलि की मौत की। इलाके में ही एक अपार्टमेंट के पास अंजलि की लाश बरामद हुई। हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि अंजलि की हत्या से पहले उसके साथ भी हवस का घिनौना खेल खेला गया था। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, यह है नेहरू नगर पुलिस स्टेशन और इसी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने पुलिस वालों के रहने का क्वार्टर है, ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग की छत पर मिली थी अंजलि जायसवाल की लाश, जो सीरियल किलर का दूसरा शिकार बनी थी। पुलिस के छत पर लाश मिली और पुलिस को कानों कान खबर नहीं हुई। वो अंजलि जो मम्मी पापा और अपने भाई के साथ दुनिया की तमाम दुश्वारियों से बेफिक्र होकर अपनी दुनिया में मस्त थी, वो भला मौत की आहट को कैसे भांप पाती? अंजलि अब इस दुनिया में नहीं है।
लेकिन उसके भाई प्रिंस को लगता है कि उसकी बहन कहीं नहीं गई, वो है यहीं कहीं, बस लौट कर आ जाएगी। अफसोस कि अंजलि अब कभी नहीं लौट पाएगी। सानिया की तरह ही अंजलि भी उस गुमनाम कातिल के शिकंजे में फंसकर मौत के हवाले की जा चुकी है। लेकिन सिर्फ सानिया और अंजलि ही नहीं, बल्कि इसी इलाके में रहने वाली एक और मासूम थी जो उस गुमनाम कातिल का शिकार बन चुकी है। जी हां, वो थी 7 साल की नुसरत, जिसे बीते 6 जून को उस गुमनाम कातिल ने पहले अपनी हवस का शिकार बनाया और फिर उसे दे दी मौत। ये वही घर है जहां पर नुसरत को लाकर उसे साथ कुकर्म किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस साइको किलर का तीसरा शिकार थी फिलहाल आखिरी। ऐसे में पीड़ितों के परिवारों को अब पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। वो चाहते हैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। अभी देखना होगा कि सूबे की सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई को देती है या फिर हमारी पुलिस अंधेरे में महज लाठियां भाजती रहेगी। अपनी लाडली के खोने का गम नुसरत की मां नूरजहां की आंखों में साफ देखा जा सकता है। रो रो कर उसके आंसू सूख चुके हैं। उसके जहन में है तो बस उस गुमनाम कातिल के लिए नफरत। मेरी बेटी मेरी औलाद थी ना, मेरे 3 ही बच्चे, मेरे थोड़ी ज्यादा बच्चे। मेरे तो चलते फिरते घर में घबराहट होती, दिखती नहीं, ऐसा लगता कि अभी मेरे बच्चे अभी आ ही जाएंगे। पहले सानिया, फिर अंजलि और अब नुसरत हर महीने की 6 तारीख को किसी सिरफिरे का शिकार बनी। कातिल अब भी आजाद है। ऐसे में नेहरू नगर के लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि मुंबई का वो यमराज न जाने कब और किसे अपना शिकार बना ले। प्रेमनाथ सूर्यवंशी और अश्विनी पांडे के साथ संतोष तिवारी, P7 न्यूज, मुंबई। वो मुंबई का यमराज है। वो घूमता है अपने शिकार की तलाश में। वो बनाता है मासूम बच्चियों को अपने हवस का शिकार, फिर कर देता है उसे मौत के हवाले। उसे न तो कानून का डर है और न ही किसी की परवाह। वो रात के सन्नाटे में दबे पांव किसी की भी दहलीज पर देता है दस्तक और फिर वहां बच जाती हैं तो सिर्फ और सिर्फ चीखें। वो चीखें जिसे किसी ने सुना तो नहीं, लेकिन उसकी गूंज हर किसी ने महसूस की। भला सोचिए 6 साल की सानिया के बारे में। उसने भी तो मौत को सामने देखकर चीखा होगा। अंजलि को जिस वक्त मौत के हवाले किया जा रहा था उस वक्त उसकी भी चीख निकली होगी। नुसरत भी चिल्लाई होगी। लेकिन मुंबई के उस यमराज के खौफ के सामने हर एक की चीख हलक से बाहर नहीं निकल पाई। वो दफन हो गई। लोग कहते हैं वो सनकी है, वो सिरफिरा है, फिर भी है वो गुमनाम। पुलिस कहती है कि वो 25 और 30 साल के बीच का कोई शख्स है, लेकिन फिर भी है वो पुलिस की पकड़ से दूर, हर वक्त अपने शिकार की तलाश में। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो क्यों बना सिरफिरा, क्यों वो बना रहा है सिर्फ मासूम बच्चियों को अपना शिकार। जैसे मैंने बताया, वो एक डिसऑर्डर होता है। या तो वो एंटी सोशल, वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या फिर वो कोई एक प्रकार का साइकोसिस है जहाँ पे वो रियलिटी के टच में नहीं है, या फिर वो सब्सटेंस अब्यूज पे का मरीज है। और ये सब जो है वो डिजीज डिसऑर्डर ही हम समझते हैं। भले ही वो मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन क्या वो इतना खतरनाक है, इतना शातिर है कि किसी की पकड़ में नहीं आ रहा? आखिर ये कैसे हो सकता है कि मानसिक रूप से बीमार कोई शख्स ऐसी खौफनाक साजिश रच ले? इनका जो दिमाग होता है वो बहुत ही शार्प होता है, तो ये उस चीज़ को बहुत ही प्लान करके और अलग अलग टारगेट्स ढूंढते हैं जब इनके मन में बहुत क्रोध होता है, और ये इस तरह का काम करके इनको एक रिलीफ की सेंस मिलती है। मनोचिकित्सक मुंबई के उस यमराज को मानसिक रूप से बीमार बताते हैं। पुलिस भी यही कह रही है कि वो साइको किलर है। लेकिन आखिर कौन है वो मुंबई का यमराज? और आखिर मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर में कब तक गूंजती रहेंगी मासूमों की चीखें, कहा नहीं जा सकता। प्रेमनाथ सूर्यवंशी और अश्विनी पांडे के साथ संतोष तिवारी, P7 न्यूज, मुंबई। मुंबई का यमराज घूम रहा है सड़कों पर मौत के मिशन के साथ। पुलिस कहती है उस गुमनाम कातिल की तलाश की जा रही है, लेकिन P7 न्यूज की तफ्तीश इस बात को भी साबित करती है कि कुर्ला के नेहरू नगर के बाशिंदों के मानंद पुलिस भी उस गुमनाम कातिल के खौफ में है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि तमाम लोगों के साथ P7 की टीम भी मुंबई के उस यमराज को बेपर्दा करने के लिए हर वक्त है आपके साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।